Hey everyone, welcome back to another study vlog. It's 11th of October today and आज ना सुबह मेरी थोड़ी सी जल्दी हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने 8 बजे के आसपास अपनी पढ़ाई शुरू की, जिसमें अगेन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन की थी। और काफ़ी टाइम के बाद ना आज मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ पाई हूँ। सो आई थिंक आज का जो दिन होगा ना थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू पहले के कुछ दिनों से। ये तो मेरा बिल्कुल मॉर्निंग रूटीन सा हो गया है कि मैं अपनी पढ़ाई बिना स्क्वायर क्यूब के रिवीजन के नहीं करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ फ्रैक्शंस की भी रिवीजन की। इसमें मैंने बहुत सारे फ्रैक्शंस लिख के रखे हुए हैं, बट करती मैं रिवीजन कुछ की ही हूँ। एंड ये सारे ना बहुत सारे मैराथन्स हैं अलग अलग टीचर्स के, अलग अलग चैनल्स के। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम से पहले ये सारे मैराथन्स कंप्लीट करके जाऊँगी। एंड मैंने बिल्कुल रफली एक छोटा सा टू डू लिस्ट बना लिया है, जो कि बस देखने में ही छोटा लग रहा है, एक्चुअली उसमें काफ़ी कुछ है। तो ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने आशीष अरोड़ा सर की एक डीआई की सेशन ली हुई है उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने उसको आज स्टार्ट किया है। दिस सेशन इज़ अबाउट 4 आवर्स लॉन्ग। 4 घंटे और कुछ मिनट की ये आई थिंक सेशन है, जिसके आज 1 घंटे की सेशन मैंने कंप्लीट की है। एंड इसमें आई थिंक 6 सेट ऑफ डीआईज मैंने सॉल्व किया। ये जितने भी लॉन्ग मैराथन्स होते हैं ना, इज़ आई थिंक अ गुड वे टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट अ टाइम। आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन, सारे सोल्यूशंस, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्वेश्चंस भी यू विल गेट बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट। ये सब करने के बाद फिर आई हैड अ टी ब्रेक, जिसके बाद फिर नहा धोकर भी मैं फ़्रेश हो गई थी। एंड आज से ना मैंने कुछ नई चीज़ें भी ट्राई की हैं। नई चीज़ें नहीं, आई मीन नए टॉपिक को स्टार्ट किया है। दैट आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैं वापस से पढ़ने आ चुकी थी। एंड अगेन दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले एक मॉक अटेम्प्ट किया। एंड आज जो मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई स्कोर्स, बट अभी जो कुछ दिन से स्कोर्स आ रहे थे ना, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। एंड एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हुई थी आज। खैर आई विल ट्राई कि मैं आगे भी 1 नंबर ही हर दिन बढ़े मेरा, बट आई विल ट्राई कि मेरे स्कोर्स इम्प्रूव हो, एटलीस्ट वो कांस्टेंट रहे एक जगह पे एंड मुझसे गलती ज़्यादा ना हो। सो हियर आई वॉज अटेम्प्टिंग दैट मॉक। और मैं ना अभी ऑलिव बोर्ड से ही कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक दोनों ही हैं, बट मैं ऑलिव बोर्ड प्रेफर करती हूँ क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, थोड़े से स्लाइटली डिफ़िकल्ट होते हैं इन ऑलिव बोर्ड। एंड मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट में एक्चुअली एक मेंस की पज़ल की क्लास लिख दी थी। वो गलती से मैंने लिख दिया था, मुझे करना तो इनपुट आउटपुट ही था। तो इनपुट आउटपुट का मैंने ये वाला लेक्चर किया है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। आई थिंक मास्टर 2.0 की अंकुश लांबा सर की जो बैच है ना, उसमें से ये वाली क्लास थी। लिटरली दिस इज़ द हार्डेस्ट टॉपिक जो मैंने मिसलिनियस के सेक्शन में अभी देखा है। लाइक अभी तक मैंने देखा है और मैं लोगों से भी यही सुनती हूँ कि स्किप दिस टॉपिक। एंड इस वाले बैच में ना सबसे पहले यही वाली मिसलिनियस की टॉपिक थी जो कि मैंने स्किप कर दिया था। बट नाउ आई फील कि ठीक है, जैसे भी हो मैं इसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लिया एक लंच ब्रेक और थोड़ी देर उसके बाद मैंने रेस्ट भी किया था। एंड इस टाइम पर फिर मैं वापस से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। लाइक आई सेड कि मैंने आज एक नया टॉपिक को टच किया है, एंड दैट टॉपिक इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। इसके बारे में ना मैंने कल भी अपने वीडियो में मेंशन किया था। एंड फाइनली आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक फ्रॉम स्मार्ट कीरा की यूट्यूब चैनल से। आई हैव सर्च्ड कि क्रिटिकल रीजनिंग किस टीचर की अच्छी है, तो मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सारे सजेशंस आए हैं कि स्मार्ट कीरा की ये 60 लेक्चर्स वाली जो सीरीज़ है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल है। सीरीज़ में ना टोटल यू विल गेट 61 लेक्चर्स, जो कि बहुत ही कम कम टाइम के हैं। कुछ 20 मिनट, कुछ 25 और कुछ 15 मिनट के भी आपको मिल जाएंगे। लेक्चर्स जब 20-22 मिनट के होना तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। सो मुझे तो ये थोड़ा इजी ही लग रहा है। खैर आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट में एक ही लेक्चर लिखा था, बट बहुत जल्दी वो लेक्चर ख़त्म हो गया, तो आई कंटिन्यूड द लेक्चर। तो मैंने आज टोटल 2 किया है। देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रात को एक और लेक्चर कर लूँगी। एंड उसके बाद अगेन मुझे कुछ पजल्स की प्रैक्टिस करनी थी। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो
उन क्वेश्चंस में हो रही है जो जिसमें हमेशा आपको दिखता है कि कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब, क्यूब्स नहीं, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब रहते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे हमेशा से प्रॉब्लम हो रही है। सो आई हैव डिसाइडेड कि कल से मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन मुझे जहाँ से भी मिलेंगे मैं उसको सॉल्व करूँगी, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है वो तो ठीक है, वो आप हमेशा मॉक से प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है एंड यू नो कि वो एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस, एंड प्रीलिम्स में तो आपको क्वेश्चंस बनाने ही हैं, यू कांट स्किप एनी क्वेश्चन। प्रीलिम्स में आपको हर चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी आनी चाहिए। आज मैंने एक्चुअली सोचा था कि मेंस के 1-2 क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी रीजनिंग के, बट क्वेश्चंस मैं लाती कहाँ से, तो मेरे पास टेक्स्ट बुक का मॉक पड़ा था मेंस का, एंड टोटल टाइम अलॉटेड था 45 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली इसको एज अ मॉक ही अटैम्प्ट कर लेती हूँ। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बने, बट हाँ, एक लास्ट में एक पज़ल बनते बनते बस रह गया था, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। उसको एनालिसिस मैंने अभी नहीं किया है। तो इसमें अराउंड 18 क्वेश्चंस शायद मैंने सॉल्व किए थे, इंक्लूडिंग मिसलिनियस एंड पजल्स मुझसे एक ही सॉल्व हुआ था, एंड स्कोर वाज 17 के आसपास में कुछ। और इसमें एक इनपुट आउटपुट की भी क्वेश्चन थी जो मैंने ट्राई किया बट नहीं बनी मुझसे। शाम को फिर मैंने द हिंदू की एडिटोरियल रीडिंग करी थी, एंड इसके मैंने आज मैंने इसके वर्ड्स को भी नोट किया है, एंड आज से मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया है एडिटोरियल रीडिंग। तो वो कैप्स भी धीरे धीरे मैं इसको करते रहूँगी और रिवीजन भी करते रहूँगी, क्योंकि कभी कभी ना क्लोज टेस्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी मतलब आपको नहीं पता होती है, एंड यू एंड अप स्किपिंग दैट क्वेश्चन, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत अटैम्प्ट कर लेते हो, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर देते हो। ऐसे भी एडिटोरियल रीडिंग बहुत कम टाइम लेती है, 5 से 10 मिनट इज़ इनफ। और हाँ, थोड़ा सा वोकैब में टाइम लगता है, तो हाफ आवर आप हर दिन दे सकते हो, नो बिग डील। पहले तो मुझे बहुत लगा था कि इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं है, बट दूसरा वाला जो एडिटोरियल था ना, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। दीज वर द वर्ड्स जो कि मैंने नोट डाउन किए थे, एंड इसके मीनिंग्स भी मैंने लिख लिए थे। मैंने जो मॉक अटेम्प्ट किया था उसको मैंने वापस से सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ पे आई वॉज सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस जो कि मुझसे नहीं बने हैं। हर दिन मॉक एनालिसिस में मुझे ना समझ में आ रहा है कि मुझे क्वेश्चंस रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ, मुझसे 40 में 40 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बट मुझसे 30 तो ज़रूर बन रहे हैं। तो मुझे अपनी स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है। और आज टू डू लिस्ट में इतना कुछ लिख लिया था ना मैंने कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो रह ही गए। लास्टली मैंने आशीष अरोड़ा सर की ही स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल से उनकी जो 6 महीने पहले आई हुई एक सेशन थी आरआरबी पीओ अर्थमेटिक के लिए, उसको मैंने आज सॉल्व किया है 1 घंटे। और 1 घंटे आई थिंक 40 मिनट की और बची हुई है क्लास, जो कि मैं सोच रही हूँ कल एनी हाउ उसको कंप्लीट कर लूँ। 2001 एंड 2002 के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व किए हैं इस वाले सेशन से, एंड 23 एंड 24 वाले क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, जो कि देखती हूँ मैं कल कर पाती हूँ, या शायद मुझे परसों का भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट की लगभग क्लास बाकी है मेरी। अगर क्वांट्स का बताऊँ तो मैंने मेंस अभी नहीं शुरू किया है क्वांट्स में, तो मैं सोच रही हूँ कि अब बिल्कुल शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी जो रीजनिंग की मिसलिनियस वाली टॉपिक्स है ना मेंस की, वो ख़त्म हो चुकी है। सो इतना टाइम हो चुका था ये सब करते हुए, एंड ये रही मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें कि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर लिया है। एक कंप्यूटर मेरा रह गया है आज, जो कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रीड कर लूँ सोने से पहले। डू लेट मी नो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स प्रिटी मच इट फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।